हेलो दोस्तों, ये जो सम है एग्ज़ाम में दिया हुआ था तो ये मैं लिया। अब यहाँ पे क्या दिया है, शो दैट कॉस 15 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 16। तो हमें क्या करना है, ये जो है इसका आंसर क्या आना चाहिए, √3 डिवाइड बाई 16। हमें देखना है ये आता है या नहीं है, इज इक्वल टू है या नहीं है, हमें क्या करना है, चेक करना है। तो ये ऑलरेडी हमने ये लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था आपको ये कैसा सॉल्व करना है। चलो आज हम फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो नोन एंगल अननोन एंगल आपको मैं सिखाया था। तो इसमें नोन एंगल क्या है, आपने नोन एंगल कौन कौन से बताओ, ज़ीरो है, बाद में ये देखो ये फिंगर है ना अपना, ये 0 रहता है, ये 30 रहता है, बाद में ये क्या रहता है 45 रहता है, ठीक है, और ये 60 और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, नोन एंगल जो कि हमें मालूम है। अभी अननोन एंगल देखो, अब यहाँ पे नोन एंगल कौन कौन सा है, देखो 30 है और यहाँ पे 60, मतलब 60 यहाँ पे मैच हो रहा है, 75 नहीं है यहाँ पे, और 15 भी नहीं है। तो अभी इसका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये नोन एंगल हमें पता है क्या रहता है, लेकिन जो अननोन रहता है उसका हमें पता नहीं रहता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलो देखते। ऑलरेडी आपको मैं सिखाया था, चलो फिर भी देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 15, तो यहाँ पे लिखो कॉस 15, पहले हम कॉस 15 का एंगल निकालेंगे। तो आप मुझे बताना, अभी इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो कॉस 15 अगर हम एंगल निकाल रहे तो हमें क्या करना है, जो अपने नोन एंगल है उसमें आपको देखना है कि यहाँ पे आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, आंसर आपका 15 आना चाहिए। कोई भी दो दो जो वैल्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, दो वैल्यू का एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, आंसर अपना 15 आना चाहिए। तो मेरे को बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा दो वैल्यू का सब्सट्रैक्शन किया तो 15 आएगा और एडिशन किया तो 15 आएगा। तो एडिशन का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 30 है, 30 के ऊपर ही है। तो हम क्या करेंगे, अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखो 45 में से अगर 30 माइनस किया कितना आता है आंसर, चेक करके बताओ। 45 30 40 15, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 15। तो यहाँ पे 15 मैच हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये दो एंगल लेता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ कॉस, जो भी बड़ा वैल्यू पहले लिखेंगे, 45 माइनस कितना है 30, जो नॉन एंगल है। अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, ऐसा लिखो नहीं तो ऐसा लिखो। तो कॉस 45 माइनस 30, आंसर क्या आएगा, कॉस 15 आएगा, सही है। तो इसलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखा। तो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कॉस है ए बी, तो क्या फॉर्मूला होगा, कॉस ए माइनस बी, सही है। अभी क्या है फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये है अपना फॉर्मूला। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो ये है ए का वैल्यू और ये है बी का वैल्यू, तो यहाँ पे ऐड करो बस। कॉस ए का वैल्यू क्या है 45, यहाँ पे इंटू इंटू, तो यहाँ पे कॉस लिखना भूल गया मैं, कॉस 45, कॉस ए का वैल्यू 45 लिखा, यहाँ पे इंटू है, फिर से कॉस है, बी का वैल्यू क्या है 30 है, 30 लिख दो, प्लस का साइन, साइन फिर से ए का वैल्यू है 45 इंटू साइन बी का वैल्यू 30, साइन बी का वैल्यू 30, ये हमने डाल दिया फॉर्मूले में। तो अभी हमें क्या करना है, अभी कॉस 45 जो मैंने आपको फिंगर टिप से बताया था, कॉस 45 क्या है, कॉस 45 बोले तो यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस बोले तो कॉस इज इक्वल टू अबोव फिंगर, ठीक है। क्या बोला था मैं, अबोव फिंगर आपको दिया था, डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला। और साइन का क्या था, साइन इज इक्वल टू बिलो फिंगर डिवाइड बाय 2, ये मैंने आपको बोला था ऑलरेडी। तो कॉस 45, तो यहाँ पे फिंगर है आपका, कॉस 45 बोले तो क्या 0 30 45, तो अबो फिंगर यहाँ पे क्या दिख रहा है, अबो फिंगर। तो इसके अबो फिंगर क्या है, ये देखो, इसके अबो 1 2 फिंगर है, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, सही है, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 ये आया। अभी कॉस 30 को देखो, 0 0 30, इसके अबो फिंगर कितना है 1 2 3, तो क्या आएगा इसका आंसर अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, प्लस को प्लस, यहाँ पे प्लस है, साइन 45, अभी साइन का क्या है 0 30 45, बिलो फिंगर
यहाँ पे क्या है बिलो फिंगर, मतलब 1 2 अंडर रूट 2 आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे देखो, सही है। फिर बाद में साइन 30 सेम ऐसा करना। साइन 30 में क्या आएगा बताओ, ये है 0 30 बिलो फिंगर क्या है, एक ही फिंगर है बिलो, तो अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसका आंसर क्या आएगा बताओ अभी, 2 इंटू 3 6 अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस को प्लस 2 इंटू 1 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4, ठीक है। अभी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 15 का एंगल कितना आया, रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी यहाँ पे लिखा मैं, अभी इसको हम कैसे लिखा, कॉस 15 इज इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 4, कॉमन लिया इसको, हम दोनों को कॉमन लिया, ठीक है। तो ये हुआ अपना आंसर कॉस 15 का। अभी सेम हमें क्या करना है, कॉस 30 का निकालना है। अभी कॉस 30 का आंसर क्या आएगा बताओ, कॉस 30 का डिग्री कितना आएगा, सेम 0 0 30 अबो फिंगर 1 2 3 अबो फिंगर कितना आएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अगर कुछ गलत हुआ तो बताना कमेंट में, ठीक है। कॉस 30 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे इसको, मतलब ये हमने फाइंड किया। अभी क्या करेंगे, कॉस 60 को फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 60 का क्या आएगा, सेम फार्मूला, 0 30 45 60 अब फिंगर कितना है 1 है, अंडर रूट ऑफ 1 क्या आता है 1 आता है, तो क्या आएगा आंसर कॉस 60 का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी हमें पता है क्योंकि ये नॉन एंगल है, नॉन एंगल को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लगाओ। लेकिन जो अननोन एंगल रहता है जैसे कि 15 जैसे कि 75, तो ये जो 15 और 75 ये अननोन एंगल है, तो इसको थोड़ा हार्ड जाता है निकालने को, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी अपना लास्ट क्या बचा, कॉस 75। अभी हमें क्या निकालना है, देखो हमने ये निकाला, कॉस 30 निकाला, कॉस 60 निकाला, कॉस 75, ये अभी अननोन एंगल है कॉस 75, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू, अभी आप मुझे बताओ कि इसको कैसा लिखने के बाद, ये जो अपने एंगल से देखो 75 यहाँ पे देखो, इसको क्या एडिशन करूँ या सब्ट्रैक्शन करूँ आप बताना, ठीक है। तो एडिशन करने के बाद कौन सा दो वैल्यू आएगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद कौन सा दो वैल्यू आएगा, कोई भी एक लेना है अपने को। तो आप बोलो क्या आएगा कॉस 75 का। तो देखो यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 30 है, 30 है, 45 प्लस 30 कितना आता है 75 आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 75 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉस 45 प्लस 30 लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉस यहाँ पे कॉस ए प्लस बी होगा, कॉस ए प्लस बी, क्या है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो अभी बस इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू है ये और बी का वैल्यू है ये, तो यहाँ पे डाल दो सिर्फ। तो कॉस ए का क्या वैल्यू है, कॉस ए क्या है 45 है, इंटू कॉस बी, बी का वैल्यू क्या है 30, माइनस को माइनस, साइन को साइन, ए का वैल्यू क्या है 45 को 45 इंटू साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू क्या है 30 को 30 लिख दिया। अभी सेम आपने फंडा यूज़ करना है, फिंगर टिप्स ये निकालो, अब वो फिंगर बिलो फिंगर जो मैं आपको पढ़ाया था। कॉस 45 का क्या आता है आंसर, रूट 2 डिवाइड बाई 2 आता है, इंटू कॉस 30 का क्या आता है, कॉस 30 का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस को माइनस, साइन 45 रूट 2 डिवाइड बाई 2 और साइन 30 का 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है।
अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा अपना आंसर, √2 इंटू 3, तो आंसर आएगा √2 इंटू √3, क्या आएगा आंसर, √6 आएगा। 2 इंटू 3 क्या आता है 6, और अंडर रूट को अंडर रूट डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 आएगा, माइनस को माइनस, 2 इंटू 1 √2, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो हम इसको अभी कैसे लिख सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते, √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 4, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या आएगा आंसर अपना फाइनल, cos 75 इज इक्वल टू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो मतलब हमारा cos 75 मिला। तो मतलब अब हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये है, ये है, सारे के सारे हमने निकाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें और डाल देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस पेज में। ठीक है, तो क्या आएगा वहाँ पे, LHS इज इक्वल टू क्या था अपना, cos 15 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 75 डिग्री, ये था अपना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos 15 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, cos 15 का हमने निकाला था, यहाँ पे देखो, √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे लिख दो फिर, √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू cos 30, cos 30 का क्या निकाला था हमने, √3 डिवाइडेड बाय 2, फिर से इंटू, और क्या बचा, cos 60, cos 60 का क्या था, 1 डिवाइड बाय 2, फिर से इंटू था, और cos 75 का क्या था, √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 4। देखो यहाँ पे cos 75 क्या था, cos 75 क्या था, √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 4। तो हमने क्या किया, बस इसमें ये वैल्यू पुट कर दिया। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 सेम है, और यहाँ पे देखो 2 सॉरी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, मतलब ये पोर्शन सेम सेम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नज़दीक लेके लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नज़दीक लाएंगे, √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4, ये एक पोर्शन हो गया। और दूसरा क्या था, ये वाला, इसको भी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। फिर बाद में क्या था, √3 डिवाइड बाय 2 और √3 डिवाइड बाय, सॉरी 1 डिवाइड बाय 2 था, 1 डिवाइड बाय 2। चलो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर बन गया, ये पूरा क्या हुआ, स्क्वायर बन गया, मतलब ये √6 और ये √6, ये √6 और √6 स्क्वायर हुआ, सही है। फिर बाद में ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आएगा। पर यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, 2 √2 है, मतलब √2 का स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके लेंगे, इज इक्वल टू ये रूट, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हुआ, ये 2 और ये रूट कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 4, 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। तो अपना आंसर क्या आएगा, 6 माइनस 2, 4 डिवाइड बाय 16। तो कैल्शियम में मार के देखो क्या आता है, नहीं तो 4 1 ज़ा 1 और 4 4 ज़ा 16, तो 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 4 अपना आंसर आएगा। अभी ये आंसर अपना किसका आया था, बस ये पोर्शन का आया था, ये आंसर किसका था, इसका था।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जगह पे लिख देता हूँ, क्या था 1/4। अभी क्या बाकी है, √3/2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी इसका निकालेंगे, ठीक है ना। अभी इसका निकालेंगे, √3 × 1 क्या आता है, √3 आएगा, ठीक है, /2 × 2 क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो इसका क्या आएगा फाइनल आंसर, 1 × √3 आएगा, और 4 × 4 16 आएगा। तो ये क्या हुआ अपना LHS, ये क्या हुआ LHS। तो अपना क्या हुआ, LHS = RHS वेरीफाइड, ठीक है। मतलब क्या है, √3 × 16, √3/16, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इसका अगर हमने सॉल्व किया तो अपने को क्या आना चाहिए था, √3/16 ये आना चाहिए था। तो अपना देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया अपना आंसर।